हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञतः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। एक सवाल है, कर्म का परिचय बताएं। गुण और कर्म का क्या तारतम्य है? कैसे यह ब्रह्मांड इन्हीं दो तत्वों पर आधारित है? हमारा भी एक सवाल है, स्वभावो अध्यात्म उच्यते, जरा इसे स्पष्ट करें। पिछले 2 श्लोकों में 7 सवालों की चर्चा की गई थी। किंग तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? किम अध्यात्म, यानी अध्यात्म क्या है? किम कर्म, कर्म क्या है? अधिभूतम किम, अधिभूत क्या है? अधिदैवम किम, अधिदैव क्या है? अधियज्ञ कथम, अधियज्ञ कौन है? प्रयाण काले च कथम, अंतिम समय में क्या होता है? अब इन सवालों का जवाब जो अर्जुन ने मांगा है, भगवान उसका जवाब इस श्लोक से देना शुरू करते हैं। इस श्लोक में 3 जवाब है। किंग ब्रह्म, सर्वोच्च ब्रह्म अक्षर अनश्वर है और इसका अपना स्वभाव, अपने स्वरूप का ज्ञान, ये अध्यात्म है। प्रत्येक शरीर में इसका निवास करना अध्यात्म कहलाता है। यज्ञों में दी जाने वाली आहुति जिससे जीवों की उत्पत्ति और पालन होता है, कर्म कहलाता है। अक्षर ब्रह्मम परम, परम मतलब सर्वोच्च वास्तविकता, इस संसार का, जीवन का, सृष्टि का सर्वोच्च सत्य ब्रह्म जो कि अक्षरम अनश्वर है, यानी उसका नाश नहीं होता, क्षरण नहीं होता, विभाजन नहीं होता। स्वभावो अध्यात्म उच्यते, वही ब्रह्म स्त्री पुरुष या प्राणी के स्व के रूप में विद्यमान हमारा स्वभाव है। उसी ब्रह्म का अंश हमारी प्रकृति है जो हमारा स्वभाव है। स्वभाव, स्व जोर भाव, यानी स्व का भाव अर्थात स्वयं की प्रकृति। अध्यात्म उच्यते, हम सभी लोग बार बार अध्यात्म की चर्चा करते हैं, पर यह अध्यात्म क्या है? भगवान उसके बारे में आराम से समझाते हैं। अध्यात्म का मतलब है अधि आत्मनम, अपने स्वरूप का ज्ञान या अध्ययन अध्यात्म है। कहते हैं स्वभावो अध्यात्म उच्यते, जो स्वभाव है हमारा उसे अध्यात्म कहा जाता है। हमारे स्वभाव में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारा चिंतन, चरित्र और व्यवहार, पर स्वभाव की जो गहराई है यानी मूल स्वभाव व्यवहार कई बार संस्कार के द्वारा, क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा प्रेरित होता है। लेकिन उन परतों को खोलते चले जाएं तो जो वास्तविक हमारा भाव है, स्वभाव हमारी आत्मा का, वो प्रकट होता है। वही ब्रह्म पुरुष या स्त्री के स्व के रूप में विद्यमान है। हमारा स्वभाव, हमारी स्वयं की प्रकृति, उसे अध्यात्म कहते हैं। जब हम कहते हैं हमने देखा या मैंने देखा या मैं जो देख रहा हूँ, केवल देखा का कोई अर्थ है? जब आपने कहा कि मैंने देखा, इसका कोई अर्थ नहीं। देखना अपने आप में संभव नहीं है, क्योंकि किसी न किसी को देखना चाहिए, किसी न किसी को होना चाहिए। एक जानवर होना चाहिए देखने के लिए, स्व जो कि देखता है, अनुभव करता है। अनुभव का जो आधार, जीवन का जो आधार है, वह स्व जो अनुभव करता है, वह होना चाहिए। भगवान कहते हैं कर्म, इस जगत में वस्तुओं की उत्पत्ति और परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाएं हैं। ब्रह्मांडीय क्रम है यह। इस सृष्टि के विकास क्रम में बहुत सी गतिविधियां चल रही है। उत्पत्ति, उसका निर्धारण, उसे विसर्ग कहते हैं। ये कर्म प्रक्रिया पर आधारित है। अब ये बात थोड़ी गहरी है। विसर्ग का मतलब है जीवन की प्रक्रिया। सृष्टि की प्रक्रिया से प्राणी का उद्भव और विसर्जन होता है। प्राणियों में जो परिवर्तन होता है, इसमें एक बात देखें, यहाँ पर कुछ नहीं है। एक है ब्रह्म जो अविनाशी है, अनश्वर है, सबका आधार है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता। दूसरी चीज़ है अध्यात्म, यानी ब्रह्म का अंश जिसमें विद्यमान है। 2 बातें तो आसान है, समझ में आने वाली है। फिर ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये क्या है? कहते हैं भगवान स्व, यानी हमारी आत्मा अभिव्यक्त हो रही है गुण और कर्म से। सत रज तम, ये 3 गुण हैं। तीनों गुण कैसे प्रकट होते हैं? तीनों ऊपर नीचे कैसे होते हैं? हमारे कर्मों से। गुण के आधार पर कर्मों की चेष्टा चल रही है और कर्मों के आधार पर गुणों का निर्धारण चल रहा है, और इसी में दोनों छिपे हुए हैं, हमारा स्वभाव भी और ब्रह्म भी। लेकिन जो जीवन का निर्धारण हो रहा है, सुख दुख का अनुभव करते हैं, वो कैसा होता है? तो गुण और कर्म से। जब हम गुण और कर्म दोनों के पार जाएंगे तो हम स्वभाव में प्रतिष्ठित होंगे, तभी हमें सर्वोच्च सत्ता अविनाशी अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होगा। गुण और कर्म को एक बार फिर समझना चाहिए। हमारे अंदर प्रकृतिवश कैसे? मान लो हमें भूख लगी, भूख लगना प्रकृति की चेष्टा है, लेकिन ये कि मीठा खाएंगे या खट्टा खाएंगे,
ये निर्भर करता है हमारे अंदर कौन गुण ज़्यादा है, तमोगुण है या सतोगुण है, और उसके अनुसार खट्टा मीठा खाते हैं, और जो खाते हैं उसके अनुसार हमारा परिवर्तन होता है। हमारे अंदर एसिडिटी हुई, अम्ल पित्त बढ़ गया तो नमक या खट्टा ज़्यादा खा लिया, या हमारा व्रत उपवास है, सतोगुण है, भूख लगती है तो भगवान कहते हैं गुण और कर्म है, इन्हीं से सृष्टि चल रही है। ये जो प्राणियों की उत्पत्ति और लय का क्रम है, परिवर्तन का क्रम है, ये गुण और कर्म के अनुसार है। इसी से विसर्ग सृष्टि चल रही है, इसी को कर्म कहते हैं। यही कर्म है, यही विधान है। ये ब्रह्मांडीय क्रम विकास के प्रारंभ में बहुत सी गतिविधियां चल रही है। उत्पत्ति, उस रूप का निर्धारण अभिकर्म के अनुसार, गुण के अनुसार उत्पत्ति है। मनुष्य बन सकता है, सांप बिच्छू बन सकता है। ये प्रक्रिया जो चल रही है, जीवों में परिवर्तन का जो कारण है, जीवन की स्थिति जिससे परिवर्तित होती है, उसे कर्म कहते हैं। तो ये श्लोक में जो 3 प्रश्न अर्जुन के थे, उसके जवाब भगवान ने दिए। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 4था श्लोक। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। वास्तविकता और प्रक्रिया क्या है, और इन 2 शब्दों के मिलने से क्या बन जाता है? हमारा भी एक प्रश्न है, स्व के रूप में हम सब के अंदर कौन विद्यमान है? वस्तुओं का नश्वर पहलू अधिभूत है, चाहे वस्तु जड़ हो या चेतन, चाहे मनुष्य हो या जड़ पदार्थ। मान ले घर ईंट पत्थर से बना है, पर कहते हैं उसमें वास्तु देवता रहते हैं। वस्तु भले पदार्थ दिख रहा हो, लेकिन उसमें एक पहलू ऐसा है जो दैवी है। भगवान कहते हैं वस्तुओं का नश्वर पहलू अधिभूत है, उसके अंदर विराजमान स्व अधिदेवता है। अधियज्ञ की बात भगवान करते हैं कि केवल मैं ही यहाँ इस शरीर में अधियज्ञ हूँ। अधिभूतम क्षरो भाव, परिवर्तन के अधीन जो कुछ भी है हमारे चारों तरफ, प्रकृति परिवर्तनशील है। क्षरो भाव मतलब क्षय होने वाला, जो नश्वर है उसे अधिभूत कहते हैं। हमारे चारों ओर की क्षय प्रकृति परिवर्तनशील है, जबकि ब्रह्म अक्षर अर्थात अनश्वर है। तो पुरुष अधिदैव है, अधियज्ञ सभी यज्ञ कर्मकांडों का अधीक्षक अहम, मैं वास्तविकता है। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उसमें मैं हूँ जिसे अधियज्ञ कहा जाता है। इस संसार में मैं ही हूँ जो इस जगत में समस्त वस्तुओं का अधीक्षक है। आचार्य शंकर ने इसकी व्याख्या में कहा है, यज्ञो वे विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। यह दिव्य वास्तविकता है। जब आप इसे विशेष सौंदर्य के रूप में देखते हैं, जब आप इसके गहन आयाम के अंतर्गत देखेंगे, तो कहेंगे अंततो गत्वा, इसका अर्थ वह असीम दिव्य वास्तविकता ही है। जो भी कर्म किए जाते हैं, उन सब कर्मों का यथार्थ कर्ता और यथार्थ भोक्ता मनुष्य की आत्मा, परमेश्वर का शाश्वत अंश स्वयं भगवान ही है। हम देखते हैं कि 8वें अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कृष्ण के द्वारा देते हुए होता है। ये अनेक निर्धारित सत्य हैं जो हमारे वेदांत की परंपरा में तकनीकी रूप में प्रयुक्त होते हैं। अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, ये वेदांत के तकनीकी शब्द हैं। इन्हीं शब्दों के आधार पर अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूछ रहे हैं, और विचारों के संदर्भ में श्री कृष्ण के द्वारा 7वें अध्याय के अंतिम श्लोक में है, ब्रह्म क्या है, यह पहला प्रश्न। किंग अध्यात्म, आंतरिक स्व क्या है, और अधि आत्मा, किंग कर्म, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है। इसी तरह पुरुष क्या है, आंतरिक और बाह्य। 11वें अध्याय में ईश्वर का आंतरिक और बाह्य भावना भूतेश लेकर के है। जीवों का सृष्टिकर्ता अधिभूतम किंग उच्यते, यह क्या है जो अधिभूत कहलाता है। तो प्रकृति में विद्यमान ये सभी दिव्यताएं हमारे लोगों के द्वारा देखा हुआ है। फिर अधिदैव क्या है, फिर अधियज्ञ क्या है। यज्ञ आहुति या बलिदान, वह क्या है जो आहुति का अधीक्षक है। प्रयाण काले च कथम हे मधुसूदन, जिसका अंत समय में अपने पर नियंत्रण है, वह मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाता है, दिव्य को कैसे याद कर लेता है। अर्जुन ने कृष्ण से ये सारे प्रश्न पूछे। भगवान कृष्ण ने उत्तर देना प्रारंभ किया। पहले बोले, अक्षरम परम ब्रह्म, सर्वोच्च अनश्वर वास्तविकता ब्रह्म है। ब्रह्मांड नश्वर है परंतु ब्रह्म अनश्वर है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक आख्यान है। विद्वानों के बैठक में याज्ञवल्क्य इसे समझा रहे हैं गार्गी को, जो महिला ऋषि, महिला दार्शनिक है। उससे वे कहते हैं, एतत् अक्षरम, हे गार्गी, यह महान अनश्वर वास्तविकता है। अक्षर का अर्थ भाषा का अक्षर भी होता है। क ख ग घ इन्हें भी अक्षर कहते हैं। इसका वास्तविक अर्थ है जिसका क्षर नहीं है। इन्हें अक्षर इसलिए भी कहते हैं कि जो तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। तो जो शब्द है क से कमल बना है, क जोड़ा, म जोड़ा, ल जोड़ा लिख दो करके इन्हें तोड़ा जा सकता है, पर क को या म को या ल को तोड़ा नहीं जा सकता।
स्व के साथ लगे व्यंजन को तोड़ा जा सकता है, परंतु केवल स्वर या केवल व्यंजन को बिल्कुल नहीं तोड़ा जा सकता। अ को कैसे तोड़ेंगे? तो जिसका क्षरण नहीं होता। क्षर का अर्थ है नाशवान और अक्षर असीम है। फिर भगवान कहते हैं वह ब्रह्म आप और मुझ में स्व के रूप में, आत्मा के रूप में विद्यमान है। वही यथार्थ हमारी आंतरिक प्रकृति है, उसे अध्यात्म कहा जाता है। वही ब्रह्म आप में और मुझ में स्व के रूप में विद्यमान है। यह अद्भुत प्रक्रिया है। गुण और कर्म यथार्थ में क्या है? प्रकृति के गुण और मनुष्य के कर्म है। गुण और कर्म से ही होती है ब्रह्म की अभिव्यक्ति। गुण और कर्म नहीं होंगे तो ब्रह्म अभिव्यक्ति नहीं होगा। अगर गुण और कर्म न हुए तो चैतन्यता अभिव्यक्त कैसे होगी? जैसे मान ले टेबल है तो तमोगुण है, क्योंकि जड़ता है, लेकिन उसमें कुछ अभिव्यक्त थोड़े ही हो रहा है, चैतन्यता अभिव्यक्त थोड़े ही हो रही है। जहाँ केवल गुण है, कर्म नहीं है, तो चैतन्यता की अभिव्यक्ति नहीं है। पर जहाँ गुण और कर्म दोनों है तो वहाँ चैतन्यता की यानी ब्रह्म के चैतन्य रूप की अभिव्यक्ति होती है। उसी तरह गुण के बिना कर्म नहीं हो सकता, इसलिए खाली कर्म भी नहीं हो सकता। कर्म अकेले नहीं हो सकता है, पर कर्म के बिना गुण हो सकता है। एक आदि मूल प्रक्रिया जिसके आधार पर ब्रह्मांड अभिव्यक्त होता है, एक से अनेक होता है, यह वह प्रक्रिया कर्म है। अंग्रेजी में दार्शनिक रूप से इस प्रक्रिया शब्द का प्रयोग किया गया है। संसार एक प्रक्रिया है जिसमें निरंतर परिवर्तन चल रहा है, उसे प्रक्रिया कहते हैं। कर्म शब्द का प्रयोग यहाँ प्रक्रिया शब्द के रूप में लिया जा रहा है। वास्तविकता और प्रक्रिया, वास्तविकता अनश्वर है और प्रक्रिया के मिलने पर ब्रह्मांड बन जाता है। ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न निहारिकाएं, बाद में ग्रह नक्षत्र, फिर प्रकृति, मनुष्य सभी अस्तित्व में आते हैं। इन सब का प्रलंबन, प्रोजेक्शन कर्म कहलाता है। इनमें से प्रत्येक तत्व नाशवान है, इसलिए उन्हें अधिभूत कहा जाता है, जिनका भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र सभी प्रकृति विज्ञानी अध्ययन करते हैं। वातावरण जिसमें हम और आप रहते हैं, इसमें शरीर भी शामिल है। आत्मा की दृष्टि में शरीर भी एक वातावरण है। मृत्यु के विषय में जब हम बात करेंगे, तैत्तिरीय उपनिषद संहिता में विष्णु को यज्ञ कहा। विष्णु और यज्ञ एक ही है, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु का एक नाम यज्ञ है। अतः मैं वास्तव में अधियज्ञ हूँ। इस शरीर में फिर प्रश्न पूछा जाता है, मृत्यु के समय आत्मानुशासित आप पर मन कैसे स्थिर करते हैं? आध्यात्मिक मुक्ति कैसे प्राप्त करते हैं? हालांकि इसका उत्तर आगे के श्लोक में है। इस श्लोक की कथा केवल इतनी है कि भगवान कहते हैं अधिभूत वो है जो नाशवान है। पुरुष जो है उसके अंदर जो दैवी सत्ता है, दैवी तत्व है, जो पुरुष है वो नाशवान नहीं है। और अधियज्ञ जो जीव के अंदर भगवान स्वयं रहते हैं, जो अधियज्ञ है। 3 प्रश्न के 3 उत्तर इस श्लोक में दिए गए।